वो जीवन भी जीवन क्या जिसमें कोई कष्ट ना हो। निकलेगी कि पूरी तरीके से आप फंस जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे इस मामले में कि जो कष्ट है उसका आप पर कितना प्रभाव आने वाला है। तो ये सीधे सीधे व्यक्ति को एक नेगेटिविटी या एक समस्याओं का एक इंडिकेशन दे देता है। तो क्या होगा कि जीवन में चाहे जितने कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों से आपकी जो रिकवरी है बहुत अच्छी और बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर तो होने की पुष्टि दिखा रहा है, और D30 चार्ट में उस बीमारी की तीव्रता कितनी होगी, इम्पैक्ट कितना होगा आपके ऊपर, ये वो दिखा रहा है। D30 चार्ट से हम उस पिक्चर को देख पाते हैं कि जो हमें दिख रहा है D1 में वो वास्तविक है कि वो रियल नहीं है। D30 चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि इस जीवन में कष्ट किससे मिलना है, भाई से कष्ट मिलना है, पत्नी से कष्ट मिलना है, संतान से कष्ट मिलना है, या खुद आप अपने लिए कष्ट का निर्माण करेंगे। D30 चार्ट, जिसको हम दशांश चार्ट कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्यों इसको बिना देखे किसी भी प्रेडिक्शन में वो वजन नहीं आ पाता है, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है जो आनी चाहिए। और किसी ने खूब कहा है कि कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, औकात का पता चलता है। तो D30 चार्ट उसी औकात या उस स्ट्रेंथ को दिखाता है कि जब आप गिर रहे हैं तो गिरने के बाद आप कितना उठेंगे या कितना गिरेंगे। D30 चार्ट क्या है? ये आपके अरिस्ट मिसफॉर्चुनेट को देखने का चार्ट है कि जीवन इस बार किन मामलों में फंसेगा और किन मामलों में रुकेगा। देखिए, अरिस्ट की कुंडली है, जीवन में आने वाले कष्ट, विपत्ति, दुर्भाग्य और जितने भी आपके एडवर्स सर्कमटेंसेस हैं, ये सारे आपके D30 चार्ट्स के साथ कवर होंगे। तो देखिए, ऐसा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसके जीवन में कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, वो जीवन भी जीवन क्या जिसमें कोई कष्ट ना हो। तो उसको देखने के लिए उन कष्टों की जो क्षमता है कि कितना आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे, वो काम करता है D30 चार्ट। अब D1 हमें कष्ट अगर बता रहा है तो D30 चार्ट हमें उस कष्ट की तीव्रता बता रहा है कि जो कष्ट है उसका आप पर कितना प्रभाव आने वाला है। शादी में दिक्कत हुई है, निकल जाएंगे कि ये दिक्कत हमेशा ही चलेगी, और एक शादी कर ले, 2 शादी कर ले, 10 शादी कर ले, दिक्कत हमेशा उतनी ही रहेगी। संतान को लेके दिक्कत है, हल्की फुल्की दिक्कत है, डिले है, प्रॉब्लम है, निकलेगी कि पूरी तरीके से आप फंस जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे इस मामले में। D30 चार्ट, D30 चार्ट में अगर हम देखते हैं तो जो एडवर्स सिचुएशंस हैं आपकी, ये नेटिव पर कैसा इंपैक्ट डाल रही है, जातक पर कैसा इंपैक्ट डाल रही है, ये सारी चीजें बताते हैं। अब D30 चार्ट में अगर लग्न पाप प्रभाव में हो तो ये सीधे सीधे व्यक्ति को एक नेगेटिविटी या एक समस्याओं का एक इंडिकेशन दे देता है। अब D30 का आपका अगर लग्नेश मजबूत है, लड़ने और उभरने की शक्ति को दिखाता है, शुभ संबंधों में अच्छा बल लेकर बैठा है, तो क्या होगा कि जीवन में चाहे जितने कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों से आपकी जो रिकवरी है बहुत अच्छी और बहुत मजबूत हो जाएगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कष्ट आया है वो D30 चार्ट में कष्ट में कैसे परिणित हो रहा है। अगर ये और वहाँ पर खराब हो रहा है तो फिर इसका मतलब मामला यहाँ से बिगड़ेगा, रिकवरी के चांसेस नहीं है। अब जैसे रोग से होने वाला कष्ट, D1 जहाँ पर आपका 6 हाउस रोग जैसी समस्याओं को बताएगा, वही ग्रह D30 में अगर आपका पीड़ित हो जाए या D30 में फिर से कोई दिक्कत आए तो डिजीज रिलेटेड सफरिंग आपकी बढ़ जाएंगी। यानी कि जो बीमारी है यहाँ पर तो होने की पुष्टि दिखा रहा है, और D30 चार्ट में उस बीमारी की तीव्रता कितनी होगी, इम्पैक्ट कितना होगा आपके ऊपर, ये वो दिखा रहा है। जितने कष्ट जीवन में बार बार लौटते हैं या पुराने कष्ट, ये D1 और D30 के साथ हम देखते हैं। शनि का रिलेशन, 6-8 का आपस में कनेक्शन D1 D30 चार्ट में, ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। अचानक संकट, यदि D1 के 8th हाउस 8th लॉर्ड का मंगल आदि के साथ आपका फिर D30 में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए तो ये क्या होगा कि आपके जीवन में अचानक संकट बहुत आएंगे। खड़ी गाड़ी कोई ठोक जाएगा, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, दुर्घटनाएं होती जाएंगी, चोट दुर्घटना का इंडिकेशन दिखेगा, शत्रु और विरोधी से कष्ट, ये हमें वो पूरी पिक्चर दिखाता है D30 चार्ट। और D30 चार्ट से हम उस पिक्चर को देख पाते हैं कि जो हमें दिख रहा है D1 में वो वास्तविक है कि वो रियल नहीं है। अब क्या है कि D1 चार्ट में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, D1 चार्ट में बहुत सारी चीजें शुभ हैं। शादी को लेके एक एग्जांपल दे देता हूँ, शादी को लेके स्थितियां शुभ हैं, शादी को लेके सप्तम भाव की स्थिति ठीक है। लेकिन जब हम त्रिशांसा चार्ट में जाते हैं, D30 चार्ट में जाते हैं, तो वहां पर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। शुक्र वहां पर पीड़ित है, सप्तम भाव भी वहां पर पीड़ित है, पाप कर्त्री में, नेगेटिविटी में, 7th लॉर्ड भी वहां पर पीड़ित है। तो अब क्या होगा, D1 का जो प्रॉमिस था, मैरिज तो हो गई है, और ये मैरिज हो सकता है कि सामान्य लोगों को, या अगर हम बाहर से देखें तो ठीक दिख रही है,
लेकिन इस मैरिज की अगर हम स्ट्रेंथ देखें क्या है, तो वो जो D30 जैसा चार्ट है वो ये बता रहा है कि खोखली मैरिज है। इस मैरिज में कोई जान नहीं है, ये केवल समाज के लिए चल रही है, दुनिया के लिए चल रही है। कारण क्या है कि हो सकता है कि ऐसे कपल आपको मिले जो सोशली आपको बहुत अच्छे दिखे, लेकिन एक ही घर में अलग अलग रहते हो, डिवोर्स ना हुआ हो, सेपरेशन ना हुआ हो, बट उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो D30 चार्ट हमें ये जरूर बता देता है कि ये आपकी जो छिपी हुई समस्या है कहाँ पर आपको परेशान करेगी, कहाँ पर नहीं करेगी। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपका प्रतिष्ठा को चोट, अगर D1 में आपका 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सन आदि आपकी रेपुटेशन को दिखा रहे हैं, और D30 में जाके अफ्लिक्टेड हो गए, तो क्या होगा कि रेपुटेशन तो मिल जाएगी, लेकिन उस रेपुटेशन से आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा, और कभी कभी वो आपकी जो स्थिति है वो डैमेज हो जाएगी, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो खराब हो जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा D30 चार्ट में। D30 चार्ट में हमें ये भी देखना चाहिए कौन सा ग्रह ट्रबल मेकर है, यानी कि जो दशा अंतरदशा आई है वो D30 चार्ट में किस तरीके से अपना कनेक्शन बना रही है। पूर्व संचित कर्म की जो एडवर्सिटी आपका जो चीज़ें हैं वो अगर हम देखें तो ये कई आपके जो जन्मजात पैटर्न हैं जो कि आप D30 जैसे चार्ट में देख सकते हैं। D30 चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि इस जीवन में कष्ट किससे मिलना है, भाई से कष्ट मिलना है, पत्नी से कष्ट मिलना है, संतान से कष्ट मिलना है, या खुद आप अपने लिए कष्ट का निर्माण करेंगे। अब मान लीजिए कि D1 में मंगल 8th हाउस में है किसी व्यक्ति का और लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो चोट, अचानक संकट, इनकी संभावना का आपको एक प्रॉमिस तो मिल गया। अब D30 में इसने फिर से इसी चीज को कंफर्म कर दिया है कि लग्नेश को पीड़ित कर दिया है, 6-8 जैसे जो हाउसेस है उनके साथ रिलेशन बना, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है। और इसके बाद जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, इस व्यक्ति को चोट चपेट दुर्घटना लगना तय है। तो देखिए कुंडली में देखने में D1 में क्या हम देखें, प्रॉमिस देखें, D30 में हम उसका कंफर्मेशन देखें, और फिर जब दशा आएगी, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, किसी भी इवेंट को करने के लिए दशा का जरूरी है। दशा जब आएगी वो उसका एक्टिवेशन दिखाएगी, और जो ट्रांजिट होगा उसको ट्रिगर करेगा। वो ट्रांजिट जो होता है ट्रिगर पॉइंट होता है, और दशा टाइमिंग टाइम होता है। तो त्रशांश ये बताने में सहायक है कि जन्म कुंडली में जो आपके प्रॉमिस हैं अच्छे या बुरे, वो कितने गहरे हैं, कितने मजबूत हैं, और उनमें कितना आपके जीवन पर इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मैरिज जैसे या कोई भी जीवन का हमें अरिष्ट देखना है कि इस जीवन में फंसेंगे तो जरूरी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जीवन में वो हर पक्ष से संतुष्ट हो, किसी न किसी पक्ष में तो फंस ही रहा है। मुकेश अंबानी जी भी फंस रहे हैं किसी न किसी पक्ष में, संतान पक्ष में फंस रहे हैं, बेटे को है स्वास्थ्य समस्या लेकिन नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई पीड़ित पक्ष तो है। तो D30 चार्ट का हमें जरूर अवलोकन करना चाहिए और ये जानना चाहिए छिपे हुए कार्मिक डेट कौन से हैं, पूर्व जन्म के ऐसे कौन से पैटर्न रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पर वाया संचित कर्म कि जीवन में उस हिस्से में दिक्कत देंगे जिस हिस्से को लेके आप परेशान हैं। और ये हिस्सा कुछ भी हो सकता है। ये कई लोग अपने भाई बहनों सिबलिंग से परेशान होते हैं, कई लोग अपने सगे माता पिता से परेशान होते हैं, कई लोग शादी से परेशान है, प्रोफेशन से परेशान है। तो कुल मिला के मामला कहाँ फंस रहा है आपका, ये D30 चार्ट बताएगा। और उस फंसे हुए चीज़ों से कैसे निकल पाएंगे ये भी D30 चार्ट बताएगा। तो कुल मिला के आज का जो वीडियो था बस D30 चार्ट की जो प्रासंगिकता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मिस फॉर्चुनेट को हमें पकड़ना पड़ेगा। फॉर्चुनेट सब लोग बताते हैं, मिस फॉर्चुनेट कोई नहीं बताता, लेकिन मिस फॉर्चुनेट जीवन का एक अभिन्न अंग है। समय रहते उसकी जानकारी हो तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, समय रहते जानकारी हो तो हम उसको लेके एक प्रायश्चित मोड में या एक पश्चाताप मोड में या एक रेमेडिकल मोड में जाकर उनको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट लिखिए। अंत में जय श्री राम, जय नीम, गरोली बाबा।